स्वागत है आप सबका इस जप महोत्सव में, हरिनाम महोत्सव में। कई बार मन में ये भाव आया था कि प्रभु जी, मदन गोविंद प्रभु इतने उत्साह से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेस्ट हाउस शुरू करने का संकल्प किया बिना बताए, हृदय में प्लान कुछ रखा होगा। ये मैंने देखा आकर के 15 दिन पहले, मैं 20 दिन पहले यहाँ से गया था तो लग नहीं रहा था कि तैयारी कर ली है। लेकिन अभी आकर के देखा तो बहुत सुंदर व्यवस्था, सब सिमटा हुआ सा लग रहा है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज सा लग रहा है। ये 15-20 दिन में क्या हुआ, तो मुझे की इच्छा यही थी कि गेस्ट हाउस का इनाग्रेशन किसी ऐसे अच्छे से प्रोग्राम से किया जाए। अब हरि नाम से बड़ा और क्या हो सकता है, भक्त यहाँ आएंगे बैठेंगे। मेरा अपना अनुमान है कि यहाँ पर 55-56 घंटों में इको हो रही है अपनी से आवाज, थोड़ा कम कर दीजिए। इन 55-56 घंटों में मेरा अपना पर्सनल अनुमान है कि 1.25 करोड़ हरिनाम तो हो जाना चाहिए। 1.25 करोड़ की एक वाइब्रेशन होती है, वास्तव में क्वांटम है, इसको हम फील कर सकते हैं। इस स्थान की वाइब्रेशन को जब हम यहाँ से जाएंगे, इसी दौरान में भगवान का नाम है, भगवान के मंदिर में बैठ करके भक्तों के संग में नाम लिया जा रहा है, इसकी पोटेंसी कम नहीं है, वो छोटा मोटा अंक नहीं होता है। तो इसने भी 30-32 ऐसे कुछ रजिस्ट्रेशन की है, बहुत लिमिटेड। हमने चाहा कि उसको बहुत फैलाएंगे नहीं, लेट्स डू इट इन वेरी लिमिटेड मैनर, लेकिन उतना भी मैं समझता हूँ कि 2.5 दिन में 1.25 करोड़ भी नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पर मंदिर में सब व्यवस्थापकों को कि बहुत अच्छे से माइन्यूट डिटेल्स का भी ध्यान रखते हुए व्यवस्था सब कर रहे हैं। तो धन्यवाद के पात्र, सबका स्वागत है यहाँ पर। उद्धव जी आए थे ब्रज में, मथुरा, भगवान ने मथुरा से भेजा था, आ नहीं पा रहे थे, भगवान मथुरा से आ नहीं पा रहे थे। गत वर्ष कार्तिक में हमने उद्धव के लिए कथा कुछ की थी यहाँ पर, तो आ नहीं पाए थे, भगवान ने उद्धव को भेजा था। उद्धव यहाँ 10 महीने वृंदावन में रुके। जिस प्रयोजन से आए थे वो प्रयोजन बहुत अच्छे से सफल किया उन्होंने। भगवान की इच्छा थी कि माता पिता को जा करके सुखी करो, मेरे विरह में हमको बहुत दुख हो रहा है, और गोपियों को सांत्वना दो, मैं आऊंगा मैं आऊंगा। इस तरह के भाव से भगवान ने भेजा कि मैं आ नहीं रहा हूँ, बार बार जरासंध आक्रमण करने आ जाता है, मुझे बहुत उस तरह से व्यवस्था में देख रेख करनी पड़ती, भगवान आ नहीं पा रहे थे। और भी कई व्यवस्थाएं थी, भगवान आ नहीं पा रहे थे। मूड होता है, वसुदेव और माता देवकी को, पिता वसुदेव को बहुत बहुत वर्षों बाद मिले थे भगवान, 11 वर्षों बाद मिले थे। तो उनका भी एक भाव, एक सम्मान करने की आवश्यकता थी कि कुछ दिन तो यहाँ, तो उस भाव से फिर उद्धव जी को भेजा था भगवान ने। लेकिन जब वापस आ रहे थे उद्धव जी, 10 महीने का समय वृंदावन में ब्रज में निकालने के बाद, तो नंद महाराज ने जो प्रार्थना की भगवान कृष्ण के लिए, होता ना समाचार देते हैं, कुछ समाचार देते हैं, तो समाचार जो दिया कृष्ण के लिए, उस समाचार से ये इस जप महोत्सव को प्रारंभ करना चाहते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है ना? ये श्लोक मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है? ठीक है। सरल, बहुत सरल सा श्लोक है, 10वें स्कंद का 47वां अध्याय और 66वां श्लोक है। मनसो मृत्यो नासु, मनसो वृत्तयो नासु,
कृष्ण पादाम्बुजाश्रया कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाचो विधाय निर्नाम्ना वाचो विधाय निर्नाम्ना कायस्तत्प्रहृणादिषु कायस्तत्प्रहृणादिषु नंद महाराज हैं, बाकी कई गोप और हैं, तो संदेश भगवान के लिए भेज रहे हैं, संदेश के भेज रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जाकर के कृष्ण से हमारे बिहार पर विनती करना। क्या करना विनती में, कहना क्या है कि मनसो वृत्तिय नासु, कि हमारे जो मन की वृत्तियां हैं, हमारा जो मन है ना, ना माने हमारा, हमारा मन क्या हो जाए, हमारे मन की वृत्तियां क्या हो जाए, हमारा मन किस तरह के संकल्प करे। तो कहते हैं कि कृष्ण पादाम्बुजाश्रया, कि सदा कृष्ण के पादाम्बुज, उनके चरण कमलों का आश्रय, इसके अतिरिक्त मन को और कभी कुछ ख्याल ही नहीं। मन में एकमात्र संकल्प यही रह जाए कि कहीं कृष्ण के चरण भूल तो नहीं रहे, कहीं कृष्ण भूल तो नहीं रहे, बस मन इसी में ही सदा लगा रहे। और वाचो अभिधायिनी नाम नाम, और हमारी वाणी सदा उनका नाम लेती रहे, हमारी वाणी सदा कृष्ण के लिए, कृष्ण कुछ गुणगान, कृष्ण का नाम लेती रहे, सदा वाणी नाम लेती रहे। और काया सतत दिख रहा है, दिख रहा है, काया जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, तत्प्रहण आदिषु, उसके काम में लगे रहे, बस उसके चरणों में प्रणाम करते रहे, उसके काम में लगे रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, गोलोक में जो भगवान के पिता हैं, नित्य भगवान के पिता हैं, ब्रजवासी जो नित्य वात्सल्य भाव में हैं, उनकी ये विनती है उद्धव जी से कि हमारा मन कृष्ण के अतिरिक्त कभी और कहीं जाए नहीं, कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त हमारा मन कभी जाए नहीं, और वाणी तो सदा कृष्ण का नाम लेती रहे, वाणी से कभी भी कृष्ण का नाम नहीं दे, और शरीर कृष्ण की सेवा में लग रहे, उसे प्रणाम करें। ये किनकी भावना है? ये उन लोगों की भावना है जिनको रागात्मिक भक्त कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण के अतिरिक्त जिनका और कहीं ध्यान ही नहीं है। उनकी इच्छा है ये कि हमारी वाणी, हमारी जीवा बस उनका नाम उच्चारित करते रहे। तो ये जो भगवान का नाम हम लेते हैं, जो जप करते हैं, ये साधन नहीं है, ये साधन नहीं है। साधन प्राप्त करके क्या करना होता है? साधन प्राप्त करके साध्य को, साध्य को मतलब भगवान के साथ एक संबंध बनाना होता है। लेकिन जो भगवान के धाम में बैठे हुए हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवान के नित्य पिता है, उनकी इच्छा ये है कि वाणी कभी भी, जीवा कभी भी नाम लेने से रुक ना जाए। तो इस साधन कहाँ रहा? साधन तो इस भौतिक जगत की अवस्था होती है। तो भौतिक जगत की जो वस्तु नहीं है, उसको साधन तो नहीं कहा जा सकता। तो हरि नाम की, महाप्रभु ने कहा कि गोलोक तेरा प्रेम धन, ये गोलोक का धन है, वास्तव में प्रेम धन है। जो भगवान के नित्य पार्षद है, वो भी इसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ये तीन बातें जो नंद महाराज मांग रहे हैं, अपने नित्य स्वरूप में रह करके भगवान के चरणों में जो विनती कर रहे हैं, उनमें से एक बहुत प्रमुख बात है कि जीवा कभी भी नाम से दूर ना हो, जीवा से नाम हटे ही नहीं। एक शब्द होता है संस्कृत में, कृत, कृत्य। कृत का मतलब जो करना, जो कुछ भी करनीय है, और कृत्य का मतलब होता है वो
कर चुके, कृत कृत्य जो करना है वो सब कर चुके। शरीर छोड़ने से पहले अगर वास्तव में जो कृत कृत्य अपने को अनुभव करता है कि मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया, ऐसे देखा जाए तो कभी भी शरीर की इच्छाएं, कामनाएं, काम कभी पूरे नहीं होते हैं, कर्तव्य कभी पूरे नहीं होते हैं, ये तो नित्य है। जब तक भौतिक जगत में है ये तो हटने वाले नहीं हैं। लेकिन एक भावना है, कृत्य कृत्य की एक अनुभूति है, एक अनुभव होता है, एक मन की फीलिंग होती है जिसको कृत्य कृत्य कहा जाता है। बिना कृत्य कृत्य का अनुभव किए कि मैंने बस प्राप्त कर लिया, अब इस भौतिक जगत में मुझे कुछ प्राप्त करना बाकी है, मैंने सब पा लिया। क्या पाना है यहाँ पर? जो पाने वाले वहां बैठे हैं वो भी यही पाना चाहते हैं, तो हमें और क्या यहाँ पाने की अपेक्षा करनी चाहिए? जो नित्य धाम में बैठे हैं वो भी जो पाना चाहते हैं, अगर वो बात हमको समझ में आ जाए कि वाचो भी धाई भी नाम, ये तीनों काम हमारे लिए सरल है। इस भौतिक जगत में रह करके ये तीनों काम किए जा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक वो कृत्य कृत्य की फीलिंग नहीं आएगी तब तक वास्तव में भगवान का स्मरण नितांत तो बनेगा नहीं, क्योंकि फिर मन में आता रहेगा बार बार ये करना है, अभी तो ये बचा है, ये भी कर्तव्य है, ये भी कर्तव्य है। अपना कर्तव्य पूरा करते हुए, और बड़ा धन्यवाद है महाप्रभु का, बड़ा धन्यवाद है प्रभुपाद जी का कि इस तरह के स्पिरिचुअल हॉलीडेज के हमारे मन में भावना होनी चाहिए। 2000 दिन, 5 दिन, 3 दिन, बीच बीच में जब किसी चीज की व्यवस्था नहीं करते, न रहने की व्यवस्था की कोई मन में प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऑफिस की है, ना कोई खाने पीने की, प्रसाद की कोई चिंता नहीं है, बस अब अपने मन में ये भावना, कम से कम ये 2.5 दिन, 55, 57, 56 घंटे मन में ये भावना ले करके आना है कि अब करना कुछ नहीं। बाद में जब जाएंगे तब कुछ करेंगे, अब तो पहाड़ पर बैठे हैं शहर से भी 20-25 किलोमीटर दूर है। वास्तव में ऐसी जगह है जहाँ कुत्ते की बिल्कुल पूरी व्यवस्था है। सब जगत ने तो हमको छोड़ दिया, 2.5 दिन के लिए सब लोग अपने ऑफिस से, घर से सब फ्री होकर के आए हैं। तो इस तरह के स्पिरिचुअल हॉलीडेज में जरूर उस तरह की भावना की, उस तरह के अनुभव का संकल्प लेकर के प्रयास करने की आवश्यकता। और मैं आपको हृदय से निश्चिंत करता हूं कि रिजल्ट विल बी बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। अगर आप इस भावना से कि 2.5 दिन तक हृदय से ही, मन से ही तो दुनिया को निकालना है ना, एक्चुअली तो एक दिन निकलने ही वाला है, कभी ना कभी तो निकलने ही वाली है। लेकिन उससे पहले अगर वास्तव में संतोष का अनुभव करना चाहते हैं, भक्ति की उस अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं कि जहां से स्मरण जाता नहीं, क्यों कुछ बहुत जो भगवान के ऊंचे भक्त होते हैं इसी भौतिक जगत में, आचार्य हैं, वो क्यों उस स्थिति को पा जाते हैं? क्योंकि इसका महत्व समझते हैं कि इस जगत में, इस भौतिक जगत में कृत्य कृत्य की भावना, कृत्य कृत्य सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो करना था वो हो गया, वो पा लिया, जो भी लक्ष्य जीवन में पाना था पा लिया। तो कम से कम जो महानुभाव, जो महाजन लोग, जो हमारे आचार्य गण सदा भावना में रहना चाहते हैं, शरीर छोड़ते, क्योंकि कृत्य कृत्य हुए बिना भगवान के लिए धन्यवाद का एक एक भाव लाए बिना, प्रभु आपने जो दिया है वो बहुत सुंदर दिया, बस अब इतना बहुत है जो आपने दिया, संतोष है। अब जो किया, जितना किया, जैसा किया, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। अब आप में मन देना चाहते हैं, जीवा पर आपका नाम आता रहे, आपका नाम मिलता है, इस शरीर आपकी सेवा में लगी, ये जो भावना है, ये भावना तब तक पूरी तरह से आएगी नहीं जब तक वो
कृत्य कृत्य का पूरा संकल्प मन में नहीं होगा, मैंने पा लिया सब तो करना, तो कम से कम स्पिरिचुअल हॉलीडे में इस 2.5 दिन में इस भावना को आप लाइए अपने मन में। जो भी आपके पास व्यवसाय, उन सबको फेंकना है। कर तो कुछ सकते नहीं है, यहाँ रह करके क्या करेंगे? पहाड़ भी इतनी स्टीप चढ़ाई है कि जाने और आने में भी जान निकल रही है। तो आप तो मतलब समझ लीजिए कि अब यहाँ पर हैं तो जगत से बाहर है। अब जब जगत से बाहर है ही, अब मन से जगत को निकालना है, मन से, हृदय से जगत को निकाल करके। ऐसे तो छुट्टी है, किसी को ऑफिस की भी कोई चिंता नहीं है। पर्पस ये 3 दिन का ये नहीं था कि ऑफिस की भी कोई एंगेजमेंट नहीं हो। यद्यपि बहुत अधिक टाइम नहीं है, लेकिन 3 दिन से ज्यादा एक्सटेंड करने में फ्री होता, कोई छुट्टी लेनी पड़ती तो चिंता हो जाती, तो हमने उसको लिमिट किया, बस इससे 3 ही दिन में करते हैं। फिर पहली बार कर रहे हैं यहाँ पर, उधर में तो ठीक से एक अनुभव होना चाहिए, तो प्रेशर के साथ नहीं होना चाहिए। तो कहीं से कोई आपको परेशान, चिंता, कोई तंग करने वाला नहीं है। अब हम स्वयं को ही अगर तंग करें तो बात है, कोई तो तंग करने वाला नहीं, ना तो ऑफिस से ना तो घर से, सबसे तो छुट्टी लेकर के आए हुए हैं। अब वो कनेक्शन हम जितना तोड़ेंगे उतना ही हमारे लिए भला है। जैसे मैं बोल रहा था कि 1.25 करोड़ हरिनाम की यहाँ वाइब्रेशन, आप ही सब वक्त वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, कोई बाहर से थोड़ी करने आएगा। लेकिन जब वो वाइब्रेशन हमको रेसिप्रोकेट करेंगे, जब एक्सचेंज, तो एक अपने आप एक मन, एनवायरनमेंट, परिवेश का बहुत अंतर, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत डिफरेंस होता है। तो उस परिवेश में रहते हुए जिस तरह से मन धीरे 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 हट रहा होता है, आवश्यकता ये है कि हम अपने मन को अब संकल्प के साथ इसमें लगाए रहें। मेरा प्रभु जी के साथ जब डिस्कशन हुआ था तो एक पॉइंट पर मतभेद था। मतभेद इस विषय पे था कि मैंने तो मुझे कहा कि 3 दिन तक कोई मोबाइल टच नहीं करे, ये हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जी से। प्रभु जी ने कहा नहीं, रात को 5 मिनट करने दे सकते हैं, किसी को अर्जेंट कॉल है, कुछ है, मैं इस मत में नहीं। हमारा वाइब्रेशंस के साथ जो रेसिप्रोकेशन है वो जितना बना होगा वो बहुत तेजी से जाएगा, डाउन होगा में क्या लेना देना है, कोई बात नहीं। छुट्टी तो ले ही आए हैं ना सब जगह से, और अब जो होना है, आसमान गिरना है तो गिर ही जाए, कोई बात नहीं। कम से कम जीवन में इन 2.5 दिन में तो प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इस एनवायरनमेंट जो अब यहाँ पर बनने वाला है, गौरता की कृपा से, भगवान का ऑलरेडी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, लेकिन अब हम जो भगवान का नाम यहाँ पर जप करते हुए जो एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, वो एनवायरनमेंट हमारे साथ जाएगा, हमारे मन में, हमारे रूम में भी हमारे साथ रहेगा, एक भावना रहेगी। तो रूम में जा करके बहुत अधिक बात, मान लीजिए पति पत्नी साथ आए हैं, बच्चे साथ आए हैं, तो प्रयास करें लिमिटेड अपने आप को, try to live in this environment, in this vibes, इसी वाइब्स में आप रहने का प्रयत्न करेंगे। मैं बहुत अधिक नहीं कहता, लेकिन 2.5 दिन के बाद आपको विष जैसा लगेगा ये सब कुछ, लेकिन वो विष जैसा अनुभूति हो। एक बार तो जीवन में मन में ये चीजें विष नजर आनी चाहिए, जिनको शास्त्र बार बार बोल रहा है कि विषय विष है, विषय विष है, विषय विष है। इसकी अनुभूति करने के लिए बहुत सुंदर ये एनवायरनमेंट बना है, जैसे स्पिरिचुअल हॉलिडेज। इस तरह के जब स्पिरिचुअल हॉलिडेज होते हैं तो वो जो संकल्प है वो फलीभूत होने में बहुत सहायता मिलती है। सहायता कैसे मिलती है? सहायता ऐसे मिलती है कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से, गृहस्थ लोग हैं तो 50 जगह मन भटकता ही है, स्वाभाविक रूप से जप करते हुए भी मन भटकता है। लेकिन अब मन को वो एक तरफ रख करके उसको ये कह देना कि तुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कृत्य कृत्य हूँ, मुझे तेरी प्लानिंग की आवश्यकता 2.5 दिन तो नहीं है, मैं कृत्य कृत्य हूँ, बिठा दो, तू रेस्ट कर। मैं अब आज 2.5 यहाँ से लेकर के और 5 तारीख तक 56-57 घंटे जितना शाम तक का समय, मुझे तेरी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे हरि नाम की आवश्यकता है।
ये जो हरि नाम जब हम कृत्य कृत्य के भाव से करेंगे, भगवान को धन्यवाद देते हुए करेंगे, कोई चिंता के बिना, वास्तव में हमसे इस बात की हमेशा मन में भावना दबी रह जाती है कि हमारे बिना इस संसार चलेगा कैसे, परिवार छोड़ दीजिए, बहुत चलेगा, बहुत बहुत बढ़िया चलेगा, सबके बिना चलता है। लेकिन मन में धसा हुआ जो भाव है ना, कि मैं अपने जो महत्ता की भावना है, अपने लिए जो महत्वाकांक्षा है कि मेरे बिना कुछ नहीं, किसी के बिना, बस हमें ही अपने मन से वो बीमारी वाले, वो तकलीफ वाली स्थिति को बाहर निकालना है। एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहता हूँ, बहुत सुंदर मौका है हमारे पास, ऐसे भी मनुष्य जीवन बहुत सुंदर है। भगवान का नाम स्वयं महाप्रभु भगवान स्वयं लेकर के आए हैं। लेकिन प्राय भक्तों का यही रहता है कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, ये प्राय समस्या है, मन नहीं लगता। तो हम दो चीजें यहाँ पर करना चाहिए। एक तो कृत्य कृत्य भाव से जैसे बन पड़ेगा, बस भगवान का नाम ही जीवा पर रहे। इसलिए मैं विनती कर रहा हूँ कि जब हम यहाँ से शुरू करें, जब माला हम उठाएं अपनी, और 10 मिनट के बाद जब हम माला उठाएंगे, तो जैसे शास्त्र कहता है कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। मैं प्रभु जी से कह रहा था गोपीनाथ प्रभु से कि मेरा कम से कम 1-1.5 साल से यही संघर्ष चल रहा है कि बस अब मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे कोई मंदिर दर्शन की कोई आवश्यकता, मैं कहीं नहीं। मैं इस बात को महसूस करना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। अब मेरे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर काम बचा है तो यही है कि इस बात को मैं अनुभूत करूं, जो महाप्रभु कह रहे हैं, जो हमारे आचार्य कह रहे हैं, और जो इतनी महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, नॉन डिफरेंट। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मैं मन से बात बता रहा हूँ कि अब और कोई इच्छा आप मुझे कहें कि यहाँ दर्शन के लिए जाओ, मैं नहीं जाना चाहता। मुझे यही सिद्धांत जो शास्त्रों ने दिया, कलयुग में तो यही सबसे बड़ा सिद्धांत है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। इससे बड़ा कोई सिद्धांत है नहीं। ये छोटी सी आयु है, इस छोटी सी आयु में अगर ये बात रियलाइज हो जाए, अनुभव हो जाए, सिर्फ यहाँ नहीं, कान में सुनने वाला अब इससे सेटिस्फेक्शन नहीं, इससे संतुष्टि नहीं होती है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, बार बार सुनने की इच्छा नहीं, इसको हृदय में अनुभव करने की इच्छा है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। तो ये 2-3 बात, एक तो तभी संभव होगी जब कृत्य कृत्य की फीलिंग मन में लाएंगे। कुछ नहीं होगा इन 2.5 दिनों में, कुछ नहीं होगा, सब आपने जो करना है कर लिया, एक थ्योरेटिकल फीलिंग के साथ, क्योंकि प्रैक्टिकल एक दिन हमको यही फीलिंग के साथ ही शरीर छोड़ना है। अगर कृत्य कृत्य की फीलिंग के साथ शरीर नहीं छूटेगा तो निश्चित मानिए, निश्चित मानिए, बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद थोड़ा ही प्रगति हो पाएगी, कुछ परसेंटेज, वो लक्ष्य नहीं पा पाएंगे, वो जो साध्य है वो पार नहीं पाएंगे। तो उस स्थिति का अनुभव करने का ये बहुत सुंदर भगवान ने एक यहाँ में मौका दिया। सबको कहाँ मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है, बहुत बहुत प्रायोरिटीज होती हैं। लेकिन आप सबका सौभाग्य कि आप सबको कुछ समय के लिए, 2-3 दिन के लिए विदा दे करके आए हैं। तो जब आए हैं तो फिर एक मूड डेवलप करने का प्रयास करें। ये शरीर को भी इसी तरह से एक दिन हमको गुड बाय करना है। तो वो जो भाव है उस समय आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जिस चीज का अभ्यास बनता है वो क्यों नहीं आता है। तो बार बार इस तरह के स्पिरिचुअल हॉलीडेज में पर्पस ही यही होता है कि वो भाव हम अपना लाए हुए है, काम हुए वसी हम अपना लक्ष्य पा लिया। ये काम तो अधूरे ही रह जाएंगे, अपना कर्तव्य सब किया, आगे भी करेंगे, लेकिन बीच बीच में जो ब्रेक्स मिलते हैं, उन ब्रेक्स में कम से कम कुछ डिफरेंस, एक एक डिफरेंट फीलिंग, अपने मन को एक डिफरेंट टेस्ट देने की आवश्यकता है, जिसको परम दृष्टवा निवर्तते कहा जाता है। जब तक वो परम दृष्टवा एक्चुअली नहीं होगा, रूटीन से हट करके नहीं होगा, तब तक वो फीलिंग आएगी नहीं। मैं अपने जीवन को, रात को ट्रेन पर मैं बैठा था तो
घंटों में यही सोचता रहा, बहुत बहुत बातें आई कि क्या क्या बचपन में गलतियां हुई, क्या आगे जा करके, बहुत बहुत मन स्मरण कर रहा था। तो फिर एक बात का भय आया मन में कि आगे भी तो होगा, शरीर मिलेंगे तो आगे भी तो यही सब होगा, तो ये तो छोड़ेंगे नहीं। इस भौतिक जगत के जो संकल्प है, इस भौतिक जगत की भावना, इस भौतिक जगत की जो परिस्थितियां हैं, वो तो अपने बस में रखे ही रखेंगी। तो अभी बहुत सुंदर मौका है इस मनुष्य जीवन में, और उस पर भी इस तरह का जब एक एनवायरनमेंट है तो उसको जरूर पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए। तो मैं बोल रहा था कि दो तीन बातें यहाँ ध्यान उसका करें। एक तो हम जब 3 दिन बाद यहाँ से जाए तो वी शुड हैव ए ग्लिम्स ऑफ एफर्टलेस चैंटिंग। एफर्टलेस चैंटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम चैंटिंग करते हुए कोई बहुत मन में प्रेशर नहीं फील कर रहे हैं कि इतनी माला हो गई, इतनी रह गई, इतनी हो गई, और माला करते हुए भगवान का नाम लेते हुए एफर्ट नहीं पड़े। एफर्टलेस चैंटिंग बहुत जल्दी जो भक्त इसको सीरियसली देखेंगे वो अनुभव करेंगे कि एफर्टलेस चैंटिंग और कृत्य कृत्य का भाव दोनों लिंक्ड हैं। एफर्टलेस का मतलब और अब कोई काम जब नहीं मन में है तो बस अब जब जीवन जब कर रही है तो थकेंगे नहीं। एक फीलिंग मन में, एक सेटिस्फैक्शन, एक कूलनेस, जैसे कोई किलो 2 किलो की बर्फ की सिल्ली मन पर रख देता है, दिमाग पर, मस्तिष्क, उस तरह की फीलिंग, इसको एफर्टलेस चैंटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब कर रहे हैं थक नहीं रहे हैं। ये थक हम जाते हैं जब हम अपने मन को इधर उधर लेकर के जाते हैं। कहीं अगर मन नहीं जा रहा है, एक धन्यवाद की भावना से ये जब आप करें। मैं जब अगला जब टॉक्स दूंगा आज शाम को तो और मैं इसको नए नए कुछ और पॉइंट्स उसमें ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम प्रयास इन 300 चीजों का करें कि हमारा मन कृत्य कृत्य भाव से जब करें। इस एनवायरनमेंट को आप मत छोड़ें, मेरा आपसे निवेदन है। इस एनवायरनमेंट से अगर आप लिंक्ड रहते हैं तो आप पूरा लाभ ले पाएंगे। इस एनवायरनमेंट में एक वाइब्रेशन है, इस एनवायरनमेंट में और संकल्प ऐड होंगे, भक्तों की भावनाएं आएंगी। सब भक्त अपने अपने ढंग से भगवान को प्रार्थनाएं करेंगे, अपने अपने, क्योंकि वो मूड नेचुरल आएगा जब भगवान का नाम नेचुरली फ्लो होने लगता है। तो सिर्फ नाम नहीं आता, बहुत कुछ और भी बाहर आता है। वो जो बहुत कुछ और भी बाहर आता है उसका इम्पैक्ट भी सबको मिलेगा। उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस का भगवान के साथ जो भी बातचीत होगी, प्रभुपाद जी के साथ, ये सब होने वाला है। ये कोई मैं ऐसा कुछ वो नहीं, ये सब होने वाला है। इन 2.5 दिनों में यही होने वाला। हम सब अपने आप को खोलने वाले हैं। भगवान का नाम अगर भगवान से अभिन्न है तो ये नाम प्रकट करना चाहिए, वो सब भाव आएंगे। भगवान को धन्यवाद देने का समय है, आचार्य को धन्यवाद देने का समय है। इसी मूड में रह करके ये जब करना है। मैं इस सेशन को यहाँ भी ब्रेक दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम शाम को बैठेंगे तो आप बस शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्रभु जी से बात हुई तो मैंने कहा था कि साधन मॉर्निंग का बहुत लाइट रखना। तो 3 दिन ये तपस्या तो रहेगी। हम जहाँ गुड़गांव में वहां करते थे, यदि तुमने ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी कर लिया, जो वक्त तो गुड़गांव में है हमारे साथ वो जानते हैं, पर साथ सर्वी नहीं करने देते हैं, सर्वी नहीं करने देते हैं। बीच में कभी जूस पी लिया, कुछ पी लिया, नहीं तो 3-4 बजे से पहले खाने ही नहीं देते। लेकिन उसका एक डिफरेंट, एक एक उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। अगर भूख महसूस हो, शाम को 3-4 बजे तक बहुत कुछ खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो हृदय पाएगा, इसके मतलब में जो मन पाएगा, जो कोटि 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 गुना अधिक होगा, उसी की हमको वास्तव में लालसा होनी चाहिए, उसी की इच्छा है। और भी कुछ बात है तो मैं इसको नेक्स्ट सेशन में करता हूँ। तो बस मैं कंक्लूड इन्हीं शब्दों के साथ कर रहा हूँ। मुझे कुछ बहुत टेक्निक टेक्निक नहीं, कुछ टेक्निक तो भगवान का नाम में क्या टेक्निक होती है। हम भी स्पिरिचुअल है, भगवान का नाम भी स्पिरिचुअल है, टेक्निक तो मेटेरियल। बस सच्चाई को हम समझने का प्रयास करें कि हम भगवान के अंश हैं।
भगवान से दूर पड़े हैं। अब यहाँ और कितना करना है, हो गया ना, कृत्य कृत्य बस अब हो गया जो होना था। कम से कम 2.5 दिन में तो इस भावना को ला लेना चाहिए। कौन कौन एग्री करते हैं कि 2.5 दिन में तो ये करना ही चाहिए, कृत्य कृत्य की भावना लानी ही चाहिए? वेरी गुड, सभी के हाथ खड़े हैं। तो बहुत अच्छा है, इस भावना के साथ ही जब हम करेंगे। सबके पास माला है ना? कहीं पता लगे कि माला है वो, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों का कुछ अलग सेशन चलेगा, ऊपर है। और बच्चे तो रात शाम को मिलेंगे, अभी तो मिलेंगे नहीं। बच्चों का अपना एक अलग दुनिया है, तो जा सकते हैं बच्चे, अपनी माता जी आई हुई हैं। मैं देवी राधा माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो सेक्रीफाइस देवी राधा माता जी का प्रणाम में, प्रणाम करने योग्य है कि माता जी यहीं रहती, यहीं होती, यहीं करते हैं, लेकिन शी एग्रीड फॉर द सेवा। नहीं, मैं बच्चों को एंगेज करूंगी ताकि माता पिता सब लोग इस काम को कर सकें। तो धन्यवाद है माता जी के लिए। एक बार आप हरे कृष्ण महामंत्र से उनको धन्यवाद दे दीजिए, क्योंकि ये हम तभी कर पाएंगे, स्पेशली जो पेरेंट्स बच्चों के साथ हैं, कि जब वो फीलिंग्स नहीं होगी कि वो उसने खाया कि नहीं खाया। आप निश्चिंत होकर भेजिए, सब माता जी व्यवस्था करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे। किसी का कोई संशय, कोई प्रश्न, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर चले अपने अपने घोड़ों पर। जी क्वेश्चन ये था, जैसा फिफ्टी फिफ्टी के बाद बता रहे थे, तो वो तो ठीक है कि मतलब बाकी अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है, obedient है। लेकिन जब सेवा की बात आती है तब उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि दिमाग में इस तरीके का रीजनिंग आता है कि ये तो सेवा है ना, मटेरियल चीज होती है तो छोड़ के देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान पे फोकस कर लेते, नाम पे फोकस कर लेते। लेकिन सेवा है तो उसकी जिम्मेदारी कैसे छोड़ूं, तो उसका जो टेंशन है उसको कैसे। देखिए, वो तो मैं ये कह रहा था कि जो भक्त सेवा में है उनकी तो बात नहीं है। जैसे मान लीजिए देवी देवी राधा माता जी हैं, या और भी आप लोग और कुछ हैं, तो वो तो जिसकी सेवा है वो तो सेवा करनी ही पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों की कोई सेवा नहीं है, जो बस यहाँ आ गए, आप लोगों की गोद में आकर के बैठ गए, आपके आश्रम में आकर के बैठ गए, तो उनको तो आप ही पुचकारेंगे। तो आप अगर सेवा नहीं, तो फिर वो कुछ कर नहीं हो पाएंगे उनकी। लेकिन जो थोड़ी बहुत सेवा करने की आवश्यकता है वो करते हुए, बाकी समय में मनोभाव पूरा रखते हुए जो भी सेवा मिली, अपनी जितना भी समय देर की सेवा है। तो ये 2.5 दिन का तो एक महोत्सव है, जप महोत्सव है। इस जप महोत्सव में जितना आ करके अपने आप को पार्टिसिपेशन देंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि रात में आप लोग जल्दी सोइएगा, सब लोग, क्योंकि हमने 8 साढ़े 8 के बाद कोई एक्टिविटी नहीं रखी। आप चाहें तो जब करें, नहीं करें तो आप 9 बजे सवा 9 बजे सो जाइए, क्योंकि उस रिकवरी टाइम में 9 सवा 9 के बाद सोने में बेस्ट रिकवरी होती है। आप बैठ करके जप करें, चल करके जप करें, भगवान की प्रदक्षिणा करते जप करें, तुलसी महारानी के सामने करें, कुर्सी पे करें, यहाँ करें, वहां करें। प्रयास करें कि आप जप करते रहें। शरीर जब बहुत थक जाए, अब ऐसा हो जाए कि बस अब जप नहीं हो रहा है, तो फिर मन को तैयार करना चाहिए। मैं 3 अंक आपको दे रहा हूं, आप जो ठीक लगे आप चुन लीजिए। जब शरीर ऐसे लगे बस अब हो नहीं रहा है, जब होगा ऐसा समय भी आएगा, तब आपको 3 ऑप्शन हैं। कम से कम उसके बाद 16 माला और जप करें, या कम से कम 25 माला और जप करें, या कम से कम 32 माला उसके बाद जप करें। ये 3 में से जो भी आप ऑप्शन देना चाहते हैं। जब बिल्कुल ये हो जाए कि अब जप नहीं हो रहा, मैं एक कारण से बात कह रहा हूं, उन 16 माला में या 25 माला में मन अपने आप तरोताजगी फील करेगा, उसके बाद थकान भी चलेगी। ये दिन के समय में आप करके देख लीजिए। मैं ये सब बातें रियल आपको करके बता रहा हूँ, ये सब चीजें होंगी, तो उसकी चिंता नहीं है। जब भी बहुत थके, अब बोला नहीं जा रहा है, अब नाम जपा नहीं जा रहा है, अब बैठा नहीं जा रहा है, तो सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, उसके बाद कम से कम 16 25 या 32,
अपने मन में अंक डाल लीजिए। मैं तो प्राय 25 डालता हूँ कि 25 करूंगा, और उसके बाद भी नींद आए तो फिर वास्तव में नींद आ रही या अगर बीच में नींद आई गई 10 5 2 मिनट तो कोई बात नहीं। और अगर मान लीजिए कोई अगर भक्त जब करते हुए सो रहा है या 2 मिनट 4 मिनट उसको झपकी आ गई हो, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। इसलिए ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो अपने 25 16 वाला अंक क्रॉस करने के बाद कर चुका है। तो उसको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दो, क्योंकि सभी का अपना अपना इंडिविजुअल। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? तो अगर किसी को मान लो 2 4 मिनट किसने संकल्प अपना पूरा करके जब बहुत थक गया 16 माला और उसने कर ली, उसके बाद अगर 2 मिनट के लिए उसकी आंख लगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धन्यवाद के मुख से कि भगवान ने बहुत सुंदर हमें जीवन दिया, बहुत सुंदर व्यवस्था की। और विशेष ये जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रबंध, इस तरह के उत्सव बहुत सहायक होते हैं उस यात्रा को, उस अनुभव को, उस अनुभूति को फील करने के लिए। तो बस आप प्रयास करें, नाम सुनिए, मन कुछ भी कहे, इस श्लोक का आप स्मरण करें कि ये ब्रजवासियों का भाव है। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि नाम में यही जब करना, आगे आगे तक जो नित्य पार्षद है वो यही मांग रहे हैं कि सदा जीवन जब करते रहे। इसका मतलब ये तो हमारी निरंतर यात्रा है ना, शाश्वत यात्रा है ना नाम जप करना। तो जो हमारी शाश्वत चीज है उसके साथ तो सबसे अधिक संबंध, सबसे अधिक रिगार्ड, सबसे अधिक रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये तो नंद महाराज स्वयं मांग रहे हैं, ब्रज के पार्षद मांग रहे हैं। ठीक है, इसे तो फिर और किसी का कोई